अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोटाइड। जब भी हम जेनेटिक्स, डीएनए, आरएनए या इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे फ्रीक्वेंट वर्ड, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला या सुने जाने वाला जो वर्ड है वो न्यूक्लियोटाइड है। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बॉन्डिंग किस तरह होती है। आज हम एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के अंदर बॉन्डिंग करवा के कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1। हियर देयर इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के साथ एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड आता है, वो होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने ड्रॉ की है, न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियोसाइड है ये कम्बिनेशन है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का, और अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड आ जाता है। उसके बाद डीएनए एंड आरएनए, वी आर ऑल्सो फेमिलियर कि डीएनए इज़ एक्चुअली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज़ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं। नेम में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे राइबोज यूज़ हो रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज यूज़ हो रहा है। एक्चुअली राइबोज इज़ अ पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर, डीऑक्सीराइबोज इज़ ऑल्सो अ 5 कार्बन शुगर। तो अगर हम देखें तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में डिफरेंस किस चीज़ का है, वो डिफरेंस हम आगे जाके क्लियर करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहला कंपोनेंट आपको शो किया गया है फॉस्फेट ग्रुप। हेयर वी कैन सी दैट कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसका सबसे पहला जो कंपोनेंट यहाँ पे शो किया गया है वो है फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज़ एक्चुअली द फॉस्फेट रेडिकल, दिस इज़ फॉस्फेट ग्रुप रेडिकल। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। यूजुअली हमने अपनी प्रीवियस बुक्स में, प्रीवियस जो हमारी क्लासेस हैं वहाँ पर इसे नेगेटिव चार्ज के साथ ही डिस्कस किया हुआ है। एक्चुअली ये इस तरह एग्जिस्ट करता है, फॉस्फेट मेकिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड द अदर 3 ऑक्सीजन आर अटैच विद हाइड्रोजन, and if we remove this hydrogen we will get this radical. and the second part, जो दूसरा पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का, वो है नाइट्रोजनस बेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, वन इज़ प्योरीन एंड अदर वन इज़ पायरामेडीन। प्योरीन्स 2 तरह की होती हैं जिसमें एक एडिनिन है एंड द सेकेंड वन इज़ गोवानिन। and there is pyrimidines are of 3 type, one is thiamine, other one is cytosine and the third one is uracil is actually present only in RNA. यहाँ पे हमें डीएनए और आरएनए का एक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस भी पता लग जाएगा, यानी नाइट्रोजनस बेसिस जो अटैच है वो ये होगा कि डीएनए जो है वहाँ पे एडेनिन, गोआनिन, थायामीन एंड साइटोसिन है, एंड आरएनए में एडेनिन, गोआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन है, यानी एडेनिन, गोआनिन, साइटोसिन। लेकिन जो डिफरेंस कर रही है, जो सी नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट है, डीएनए में थायामीन है और थायामीन की जगह मैसेंजर आरएनए में यानी आरएनए एक्चुअली उसमें यूरासिल है। यहाँ पर आपके सामने राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर शो की गई है। एक्चुअली अगर हम फोकस करें सिर्फ राइबोज शुगर में तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। यहाँ पे 5 कार्बन्स को बॉन्ड किया गया है। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, आई हैव रिटन द नंबर, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 4 के साथ ही कार्बन नंबर 5 अटैच है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है, कार्बन नंबर 2 के साथ, कार्बन नंबर 3 के साथ, कार्बन नंबर 4 के साथ हाइड्रोजन और उसके साथ कार्बन नंबर 5 अटैच है। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इट इज़ C5H10O5। अगर हम ऑक्सीजन गिने 1 2 3 4 and 5, so oxygens are 5, carbons are 5 and hydrogen are 10. डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में डिफरेंस क्या होता है। डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सी मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइबोस मीन राइबोस। राइबोस में से ऑक्सीजन का रिमूवल मेक्स डीऑक्सीराइबोस। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन निकाल दें तो हमारे पास डीऑक्सीराइबोस स्ट्रक्चर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने ऊपर वाला सिमिलर स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ किया है और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। फ्रॉम कार्बन नंबर 2 वी रिमूव ऑक्सीजन, देन वी गेट अ डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहाँ पे कार्बन की पोजीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। कार्बन नंबर 2 में से हम ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहे हैं, तो देन वी कैन राइट द फॉर्मूला कार्बन 5, हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन 4, 1 2 3 and 4 oxygens we have as we removed oxygen from this end.
क्योंकि अब हमने तीनों कंपोनेंट्स को अलग-अलग स्टडी भी कर लिया, तो अब हम इन कंपोनेंट्स की बॉन्डिंग करवा लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक 5 कार्बन शुगर है और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। हेयर वी कैन सी दैट कार्बन नंबर 2 हैव नो ऑक्सीजन। यहाँ पर मैंने एक नाइट्रोजनस बेस लिया है, सिंपली ये एक पायरामिडीन है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बॉन्डिंग मैंने पायरामिडीन को लिया है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है। सो अगर हम देखें, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दे विल मेक अ बॉन्ड एंड देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ H2O। और जब यहाँ से H2O की रिमूवल होगी, इनके बीच में इस तरह एक बॉन्ड बन जाएगा। एंड फ्रॉम दिस साइड वी कैन सी दैट दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप and this hydrogen which is attached with nitrogen, they will make a bond and there will be removal of water. So दोनों तरफ से रिमूवल ऑफ वाटर से ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। इट इज़ अ रफ डायग्राम, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। अगर हम ये वाली डायग्राम देखें, एक्चुअली ये 5 कार्बन शुगर है, यहाँ कार्बन नंबर 1 के साथ वो नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो गई है पायरामिडीन। यहाँ पर कार्बन नंबर 5 ये है, कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। सो दिस इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। एज वी हैव डिस्कस के न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, 5 कार्बन शुगर, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजिनस बेस। सो हमने इनकी बॉन्डिंग कर हमने एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बना लिया है। अब एक्चुअली 4 तरह के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जो मेन डिफरेंस है वो इसकी बेस पे होता है, यानी ये जो नाइट्रोजिनस बेस ऊपर लगी हुई है, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये डिफरेंट लगाने के बाद हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये 5 कार्बन शुगर ड्रॉ की है, ये फॉस्फेट ग्रुप ड्रॉ किया है और यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस में मैंने एडेनिन ले ली है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर यूरासिल ले ली है, यहाँ पर गुआनिन एंड यहाँ पर थायमीन। सो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड दीज आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजिनस ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेस। एक्चुअली ये जो नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर अटैच है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे। यानी जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बॉन्ड होगा, यानी अगर ये बॉन्ड है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ रहा है, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। और वो बॉन्ड जो इस नाइट्रोजिनस बेस और इस नाइट्रोजिनस बेस यानी एडेनिन एंड थायामीन की बॉन्डिंग होती है, तो एडेनिन और थायामीन की बॉन्डिंग के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सो दिस इज़ द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन बेसिस को, इनकी बॉन्डिंग करवा के कंप्लीट DNA स्ट्रैंड बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।